उबलते पानी में भिंडी डालें और फिर कमाल देखें। भिंडी की इतनी लजीज रेसिपी आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी। अगर एक बार बना ली ना तो सब उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। तो सबसे पहले चूल्हे पर पानी को उबलने के लिए रख दिया था। इसमें भिंडी डाल देंगे। आधा किलो भिंडी है, 4 से 5 उबाल आने तक हमने भिंडी को उबाल लेना है। अब यहाँ पर देखें, इसका कलर आप पानी का चेक कर सकते हैं। इसकी भिंडी की तमाम गंदगी निकल गई है और भिंडी की बहुत अच्छे से सफाई हो गई है। पानी देखिए कितना गंदा हो गया है, इसको हम ज़ाया कर देंगे। अब चूल्हे पर कढ़ाई रखेंगे, इसके अंदर डाल देंगे आधा कप ऑयल, इसको गर्म कर लेंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे 3 बड़े साइज़ के प्याज थे, बारीक लच्छों में इनको काट लिया था। ये डालकर हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जैसे ही प्याज नरम होंगे तो इसके अंदर हम डाल देंगे भिंडी। तो भिंडी को मैंने गर्म पानी से निकाल कर वॉश कर लिया था, इसके बाद इसको ठंडा करके काट लिया है। आप भिंडी का कलर चेक कर सकते हैं। बॉईल करने से ना इसकी बहुत अच्छे से सफाई होगी है, भिंडी अच्छे से नीट होगी है और इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा। अब भिंडी को प्याज के साथ हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है और साथ ही इसमें 1 अदद टमाटर और 5 अदद हरी मिर्चें बारीक काट कर डाल देंगे। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच इसमें धनिया पाउडर डालकर अब यहाँ पर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आधी चम्मच गरम मसाला भी इसमें मैंने डाल दिया था। ये डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। 1 चम्मच इसमें हम डाल देंगे लहसुन का पेस्ट, इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। और आपने इस बात का ध्यान रखना है, स्लो आंच पर आपने भिंडी को पकाना है क्योंकि इसमें हम पानी नहीं डालेंगे। अब यहाँ पर इसको कवर करके 5 मिनट के लिए पकाएंगे। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी से इसमें भाप बन गई है। 1 चम्मच इसमें नमक डाल देंगे, शुरू में नमक नहीं डाला था। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको 5 मिनट के लिए स्लो आंच पर पकने के लिए रख देंगे। इतनी देर में आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो पर प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। तो यहाँ पर 5 मिनट के लिए दोबारा पका लिया था। भिंडी बहुत अच्छे से पक चुकी है, टमाटर प्याज भी नरम हो गए हैं और इसके बाद इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट के लिए हमने तेज़ आंच पर इसको हल्का सा भून लेना है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही खिली खिली सी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी हमारी भिंडी की रेसिपी बनकर तैयार है। आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़।